हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है वेरिएशन। इस चैप्टर में हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं। वेरिएशन मींस प्रोपोर्शनल। से पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने ये सीखा था कि कैसे दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे कि जब दो थिंग्स रहती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो क्या कंडीशन होती हैं। तो हमने फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो m इक्वल्स k टाइम्स n हो जाता है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इस प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे कि जब m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, अगर m बढ़ेगा तो n डिक्रीज होगा, और n अगर कम होएगा तो m बढ़ेगा। इस कंडीशन में ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n हो जाता है, और जब कांस्टेंट लाते हैं तो ये हो जाता है k/n। तो ये कंडीशन हो जाती है जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन 1 है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज दिया हुआ है, और हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज हम टेबल में देखेंगे कि डेज अगर 6 हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स 60 है, डेज अगर 9 है तो नंबर ऑफ वर्कर्स 20 हैं। मतलब अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे, मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन यूज करके पहले हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, और फिर बाकी के नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज इस टेबल में फाइंड करके फिल करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को n और नंबर ऑफ डेज को d मान लेते हैं। तो लेट n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड d रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो n विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, therefore n is inversely proportional to d, और n equals k times 1/d, where k is the constant of variation। अब हम जो टेबल है उसको देख के उसमें जो कंडीशंस दी हुई हैं वो यूज करके k फाइंड करते हैं। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ पर हम कंडीशन ले लेते हैं 30 और 6। नंबर ऑफ वर्कर्स n 30 ले लेते हैं और नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं 6। देयरफॉर यहाँ पर हम फर्स्ट लिख लेते हैं व्हेन n इक्वल्स 30 d इक्वल्स 6, के हम इसमें फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। n इक्वल्स k टाइम्स 1/d, और n यहाँ पर हम 30 ले लेंगे, और k फाइंड करना है हमें, और d है हमारा 6। तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k हो जाएगा 30 टाइम्स 6, और k हो जाएगा 6 टाइम्स 3 होता है 18, तो ये हो जाएगा 180। k की वैल्यू आ गई हमारी 180। अब k की वैल्यू यूज करके हम बाकी का चार्ट जो है वो फिल कर देते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन हम फाइंड कर लेते हैं चार्ट में जो फिल करना है, वो है 12, D12 है और n हमें फाइंड करना है। तो सेकंड हो जाएगा व्हेन n इज क्वेश्चन मार्क, D इक्वल्स 12, और k हमें फाइंड किया है 180। तो इक्वेशन है हमारा n इक्वल्स k टाइम्स 1/d। n हमें फाइंड करना है, k हमारा है 180 टाइम्स 1/d है 12। यहाँ पे 12 टाइम्स 1 हो जाएगा 12, 6 बचेगा 12, ये बन जाएगा 60, 12 टाइम्स 5 हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15, n हो जाएगा 15। 3 वैल्यू पुट कर देते हैं।
व्हेन डी इज 12 एन इज 15। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एन 10 ले लेते हैं और डी फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन एन इक्वल्स 10, डी इक्वल्स क्वेश्चन मार्क और के इक्वल्स 180। के हमेशा फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट है। रिलेशन है हमारा n इक्वल्स के टाइम्स 1/d। n दिया हुआ है 10, के है 180 डिवाइडेड बाय d। d हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 10 टाइम्स d इक्वल्स 180 और d इक्वल्स 180 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 18। तो d की वैल्यू आ गई 18 व्हेन n इक्वल्स 10। नेक्स्ट पार्ट करेंगे और व्हेन n इक्वल्स 10, तो ये इसको हम चार्ट में फिल कर देंगे। d इक्वल्स 18, ये हो गया 18। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है और d दिया हुआ है 36। तो ये वाला कंडीशन ले लेते हैं हम, n इक्वल्स क्वेश्चन मार्क और d इक्वल्स 36। तो व्हेन n इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, d इक्वल्स 36 और k दिया हुआ है हमारा 180। तो हमारा इक्वेशन है n इक्वल्स k टाइम्स 1/d। n हमें फाइंड करना है, k है हमारा 180 और d दिया हुआ है 36। तो इसे हम कैंसिल आउट करके फाइंड कर लेते हैं। 6 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे 6 टाइम्स 6 हो जाएगा 36, 6 टाइम्स 30 हो जाएगा 180, फिर 30 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 टाइम्स 1 और 6 टाइम्स 5, तो n हो गया हमारा 5। तो n की वैल्यू आ गई 5। इसे हम चार्ट में फिल कर देते हैं, ये हो गया 5। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यू फाइंड कर दी है और चार्ट फिल हो गया है। तो ये हमारा फाइनल चार्ट हो गया और फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन 1 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन 2 है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। क्वेश्चन 2 में 4 पार्ट्स हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं और उसमें हमें कंडीशंस में वैल्यूज दी हुई हैं, हमें उनमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है और इक्वेशन लिखना है। तो क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q और P दिया हुआ है 15 और Q है 4। तो यहाँ पर पहले हम P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q लिखेंगे। इसके बाद जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल टू साइन करेंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा K टाइम्स 1/Q, जहाँ पर K इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। कंडीशंस पुट करेंगे। नाउ व्हेन P इक्वल्स 15 एंड Q इक्वल्स 4, हमारा इक्वेशन है P इक्वल्स K टाइम्स 1/Q। P है 15, K हमें फाइंड करना है और Q है 4। तो K की वैल्यू हो जाएगी 15 टाइम्स 4। 15 टाइम्स 4 इज 60। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर दिया है। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है, तो K की जगह यहाँ पर हम K की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो P इक्वल्स 60/Q, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो पहला हमारा हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और सेकंड है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये दो चीज़ें हमें हर पार्ट में फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W व्हेन Z इज 2.5 देन W इज 24। तो यहाँ पर भी पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W, फिर Z इज इक्वल टू K टाइम्स 1/W where K is the constant of variation। तो Z हो जाएगा K/W। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। व्हेन Z इक्वल्स 2.5
W equals 24. तो पुटिंग द वैल्यूज Z equals K अपॉन W में, तो 2.5 इक्वल्स K अपॉन 24, तो K हो जाएगा 2.5 टाइम्स 24। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 टाइम्स 4 हो जाएगा 100 का 0, 10 ऊपर, 25 टाइम्स 2 50, 50 प्लस 10 60। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 60.0, तो K की वैल्यू आ जाएगी 60। K की वैल्यू आ गई तो अब हम 1 में पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो Z इक्वल्स K अपॉन W और Z इक्वल्स 60 अपॉन W, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकेंड पार्ट के लिए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन दोनों फाइंड कर लिया है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर और इफ S इज 4 देन T इज 5। पहले हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लाएंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, तो S इक्वल्स K अपॉन T स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। S इज 4, T इज 5, पुटिंग द वैल्यूज हियर, तो S को 4 लिखेंगे और इक्वेशन है हमारा S इक्वल्स K अपॉन T स्क्वायर, तो S को 4 लिखेंगे तो K अपॉन T स्क्वायर, मतलब T हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इक्वल्स K अपॉन 5 स्क्वायर होता है 25, तो K हो जाएगा 25 टाइम्स 4, तो K की वैल्यू आ जाएगी 25 टाइम्स 4 होता है 100। K की वैल्यू आ गई 100। अब K की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा S इक्वल्स K अपॉन T स्क्वायर है, तो S इक्वल्स 100 अपॉन T स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो हमने कांस्टेंट और इक्वेशन दोनों फाइंड कर लिया है। ये है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, इफ x इज 15 देन y इज 9। तो ये कंडीशंस पुट करके हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। पहले हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1। अब हम कंडीशंस पुट करेंगे। इफ x इक्वल्स 15, वैल्यूज पुट करेंगे और y इक्वल्स 9, k की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इज 15, तो ये है x इक्वल्स k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y, तो x है 15 इज इक्वल टू k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9, 15 इक्वल्स k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, और k हो जाएगा 15 टाइम्स 3, और k हो जाएगा 15 टाइम्स 3 होता है 45। तो ये हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया। इसे हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन था x इक्वल्स k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y, यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। k है 45, 45 अपॉन रूट ऑफ y, ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। तो हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन दोनों फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट फिनिश होता है। तो क्वेश्चन सेकंड के हमने चारों पार्ट कर दिए हैं। इसके फाइनल आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके साइड में। यहाँ पर k इक्वल 60 है, इक्वेशन है p इक्वल 60 अपॉन q। सेकेंड पार्ट में है k इक्वल 60 और इक्वेशन है z इक्वल 60 अपॉन w। थर्ड पार्ट में है k इक्वल्स 100, इक्वेशन है x इक्वल्स 100 अपॉन t स्क्वायर।
फोर्थ पार्ट में है k इक्वल्स 45 और इक्वेशन है x इक्वल्स 45 अपॉन रूट वाई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 3। तो प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन 3 है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप। If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? क्वेश्चन 3 में बोला है कि कुछ बॉक्सेस हैं जिन्हें एप्पल से फिल करना है। तो अगर 24 एप्पल्स एक बॉक्स में डालते हैं, 27 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर 36 एप्पल्स भरते हैं अगर एक बॉक्स में, तो हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स हैं 24 और नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 27। मतलब बॉक्सेस का नंबर और एप्पल्स का नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे एप्पल का नंबर कम है और बॉक्सेस का ज़्यादा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स x है और नंबर ऑफ बॉक्सेस y है। लेट x रिप्रेजेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड y रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि एप्पल्स की नंबर और बॉक्सेस की नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे और फिर हम कांस्टेंट लाएंगे और फिर कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं द नंबर ऑफ एप्पल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्स। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो x विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k और ये हो जाएगा k टाइम्स 1 अपॉन वाई। तो x इक्वल्स k टाइम्स 1 अपॉन वाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर k इज वेरिएशन। तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा x टाइम्स y इक्वल्स k। y को हम ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स वाई इक्वल्स के, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको हम नेम दे देते हैं नंबर 1। अब हम यहाँ पे कंडीशंस जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं वो पुट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है व्हेन x इक्वल्स 24 y इक्वल्स 27। तो इनको इन वैल्यूज को पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 24 टाइम्स 27 इक्वल्स k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 24 टाइम्स 27। यहाँ पर हम रफ में कर लेते हैं 24 टाइम्स 27। 7 टाइम्स 4 28, 2 कैरी ओवर। 7 टाइम्स 2 14, 14 प्लस 2 16, 2 टाइम्स 4 8 और 2 टाइम्स 2 4। इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8, 6 प्लस 8 हो जाएगा 14, 1 कैरी ओवर और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया 648। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 648। इसे भी हम बॉक्स कर लेते हैं। अब हमें k की वैल्यू मिल गई है। अब हम इक्वेशन 1 और k की वैल्यू यूज करके जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इफ 36 एप्पल्स वर पुट इन वन बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन x equals 36 apples and k equals 648, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y is question mark. Putting the values in equation 1, ये हो जाएगा x y equals k। इक्वेशन लिखेंगे पहले। अब x और y की वैल्यू पुट करेंगे। 36 टाइम्स y जो हमें फाइंड करना है इक्वल्स 648 और y इक्वल्स 648 डिवाइडेड बाय 36 से कैंसिल आउट करते हैं। 6 टाइम्स 6 होता है 36 और 6 टाइम्स 1 हो जाएगा 6, 6 टाइम्स 0 हो जाएगा 0 और 6 टाइम्स 8 हो जाता है 48। अब 108 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 टाइम्स 1 और 6 टाइम्स 1 6, 4 बचेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 48। 6 टाइम्स 8 48। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18। y इक्वल्स 18। तो हमें अगर 36 एप्पल्स एक बॉक्स में पुट करेंगे तो 18, और ये क्योंकि ये बॉक्सेस है तो हम यहाँ पे बॉक्सेस लिख देते हैं। तो अगर 36 एप्पल्स एक बॉक्स में पुट करेंगे तो
18 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, इफ़ 13 boxes are filled in a box, 18 boxes will be required। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन 4 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट वाला है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें सिंबल ऑफ वेरिएशन यूज करके इन स्टेटमेंट्स को मैथ लैंग्वेज में लिखना है। तो फर्स्ट वाला है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे हमें वेवलेंथ दी हुई है साउंड की एल और उसकी जो फ्रीक्वेंसी एफ वो इनवर्स वेरिएशन में है, तो हम लिखेंगे एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। सेकेंड वाला करते हैं, सेकेंड में है, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी है आई ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमें कोई वेरिएबल नहीं दिया है, तो हम डिस्टेंस को डी यूज कर लेते हैं, डी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। तो हमने दोनों स्टेटमेंट्स को सिंबल ऑफ वेरिएशन यूज करके लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। तो प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन 5 है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y एंड व्हेन x इज इक्वल टू 40 देन y इज 16, इफ x इज 10 फाइंड y। तो यहाँ पर हमें रिलेशन दिया हुआ है और हमें कंडीशंस दी हुई हैं, और फर्स्ट कंडीशन में हमें x और y दोनों की वैल्यू दी है और सेकंड कंडीशन में हमें x की वैल्यू दी है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और रिलेशन दिया हुआ है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, ये गिवन कंडीशन है। तो अब हम इसमें से क्या, यहाँ पर ये वेरिएशन का सिंबल हटाकर कांस्टेंट लाएंगे और फिर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा x और ये रूट y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x टाइम्स रूट y इक्वल 7। यहाँ इस इक्वेशन को यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1। व्हेन फर्स्ट वाली कंडीशन लेते हैं, व्हेन x इज 40 देन y इज 16, ये कंडीशन पुट करेंगे और हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन है हमारा x टाइम्स रूट y इक्वल्स k, x है 40 और स्क्वायर रूट ऑफ y है 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स k। ये हो जाएगा 40 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4 इक्वल्स k। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4 16, 160 इक्वल्स k और k इक्वल्स 160। तो k की वैल्यू हमें मिल गई है 160। k की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमने फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा हमारा, k की वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे, x टाइम्स रूट y इक्वल्स 160। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। अब हम दूसरी कंडीशन पुट करेंगे यहाँ पर, व्हेन x इक्वल्स 10, y की हमें वैल्यू फाइंड करनी, y इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल्स 160 और स्क्वायर रूट ऑफ y हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 10। तो ये दोनों जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ y हो जाएगा 16। अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y होल स्क्वायर इक्वल्स 16 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर करेंगे तो y हो जाएगा यहाँ पर, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 256। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 6।
तो प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन 6 है, x वेरीज इनवर्सली एज y and when x is equal to 15 then y equals 10 and if x is equal to 20 then y equals question mark। तो हमें यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि x वेरीज इनवर्सली एज y और फिर दो कंडीशंस दी हुई हैं, जब x 15 है तो y 10 है और फिर x 20 है तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो ये हो जाएगा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y और प्रोपोर्शनल या वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू k अपॉन y वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो इससे इक्वेशन हो जाएगा हमारा x टाइम्स y इक्वल्स k, ये हमारा इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं हम इसको। तो इससे हम k की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं। तो व्हेन x इक्वल्स 15 देन y इक्वल्स 10, ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगा x y इक्वल्स k, तो x हमें दिया हुआ है 15 और y दिया है 10 इक्वल्स k, तो ये हो जाएगा 150 इक्वल्स k, जिससे k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 150। अब k की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो एक्स वाई इक्वल्स 150, ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो हम सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे, व्हेन x इक्वल्स 20 y इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। अब ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में और फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो x y इक्वल्स 150, x इज 20 और y हमें फाइंड करना है इक्वल्स 150, तो y की वैल्यू हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ से 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा 15/2। 15/2 होता है 7.5, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मिलेगा, तो हमारा तो y की वैल्यू हो जाएगी 7.5। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे। और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 का 6th क्वेश्चन भी फिनिश होता है। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 मैथ के प्रैक्टिस सेट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहें तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।